हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आराम से। मैं रोहित शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा क्लास 7th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस ओवरव्यू है ना, सिलेबस में क्या क्या है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। इसका पूरा सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे कि किस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया? पहला चैप्टर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या? इस चैप्टर में अपन जानेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हुए, इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, कुछ लोगों को ऐसा मुझे लगता है, जैसे कि इंटीजर की बात करें तो एक मिनट बेटा, -1, -8, -3, 0 और सभी पॉजिटिव नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी। यानी कि कहने का मतलब ये all positive and negative along with 0, these all are number are called integers। ठीक है, मैंने सभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को इंक्लूड करके क्या बनता है? इंटीजर्स। ठीक है, तो ये अपन इंटीजर्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे क्या होता है इंटीजर्स, और जब डीपली पढ़ेंगे इसको तब अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया बेटा? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इस चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रैक्शन क्या होते हैं, किसको कहते हैं फ्रैक्शन, क्या होता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल कुछ पॉइंट है ना, जैसे पॉइंट लगाते हैं नंबरों के बीच में, तो उसको किस तरह यूज किया जाता है, किस तरह नंबरों को बीच में यूज किया जाता है, किस तरह मल्टीप्लाई करें तब डिवाइड में करें तब उसको यूज किया जाता है। यानी अलग अलग नंबरों में किस तरह डेसिमल का यूज होगा, और फ्रैक्शन किस तरह फ्रैक्शन लिखा जाता है, किस तरह टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, सारा कुछ इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आता है डाटा हैंडलिंग, यानी कि डाटा को किस तरह हैंडल करना है, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा। तो अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या क्या है चैप्टर में है। ठीक है, ठीक। अगला चैप्टर क्या है? सिंपल इक्वेशन, यानी कि इसमें कुछ इक्वेशन दिए होंगे, उनको अपन को जानना होगा किस तरह सिंपल होती है इक्वेशन, उनको किस तरह सॉल्व करना है। कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ नंबर होंगे, इक्वल का साइनला होगा, ऐसा कुछ होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे 2x + 5 = 6, ऐसा कुछ इक्वेशन होगी जो अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया है? लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल की बात की गई है, तो लाइन के बारे में जानेंगे, एंगल के बारे में जानेंगे, क्या होता है एंगल, क्या होती है लाइन्स, ये सारा कुछ अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आता है तो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, ट्रायंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टियाँ, उसकी प्रॉपर्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ अपन इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, ओके। अगला चैप्टर क्या है बेटा? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी कि यहाँ पर कुछ क्वांटिटी दी हुई, उसको अपन कंपेयर करके लिखेंगे। तो इसमें क्या है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी इसमें जानेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या है। इसमें कुछ यूनिट्स में दिए होंगे नंबर, उनको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इसको डीपली समझेंगे, तब ये समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको सिलेबस की ओवरव्यू बता रहा हूँ, क्या क्या अपने सिलेबस में क्या क्या उनको पढ़ना है। ठीक है, अगला चैप्टर का नाम होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है इस चैप्टर में जानेंगे। रेशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए, कौन से नंबर हैं जो रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, सारा कुछ रेशनल नंबर में जाने। अगला चैप्टर आता है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सारा कुछ अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है,
यानी कि सर्कल का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है, स्क्वायर का एरिया है, सारा कुछ अपन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कुछ आइडेंटिटियाँ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं, उनको अपन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ अपन इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, अगला आता है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर, इसमें क्या होता है, कुछ वेरिएबल के साथ नंबर लिखे होंगे, उनके ऊपर पावर्स लगी होंगी, और एक्सपोनेंट और पावर, वैसे एक्सपोनेंट और पावर सेम ही होता है बट अलग अलग कहते हैं। जब उन चैप्टर को समझेंगे पढ़ेंगे तो जानेंगे क्या होता है चैप्टर में, किस तरह एक्सपोनेंट किसको कहा जाता है, पावर किसको कहा जाता है, ये सारा कुछ अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर का नाम आता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, जैसे कोई फिगर दिया है, इस फिगर को लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इस फिगर को बीच में से एक लाइन खींचते हैं, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, यानी कि ओवरलैप करें। ठीक है, जैसे कि ये सर्कल है ना, ये सर्कल इसके ऊपर पूरा आ जाए, ओवरलैप हो जाए, ऐसे अपन लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि लाइन खींचना है। ठीक है, अगला चैप्टर आता है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। इसमें कुछ सॉलिड शेप होंगे, उनको अपन विजुअलाइज करेंगे, यानी देखेंगे समझेंगे क्या होता है इस शेप में, किस तरह समझना है, सारा कुछ इसमें होगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा सिलेबस ओवरव्यू क्या है क्लास 7 NCERT मैथमेटिक्स का, और जिसमें मैंने आपको समझाया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा क्लास 7 का क्या सिलेबस है, क्या मुझे पढ़ना है, सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि आप कमेंट लिखोगे तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसको मैं वहाँ तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।